यह लड़का पिछले 10 साल से असली खाना नहीं खाया था। 70 साल से सील्ड पड़े एक टनल के अंदर वह दिन रात सिर्फ चूहे और कीड़े खाकर जिंदा था। एक दिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक आदमी का पैर जमीन में धंस जाता है और वहाँ एक बड़ा सा होल बन जाता है। नीचे वही पुराना टनल था जो दशकों से बंद पड़ा था। जिज्ञासा में कुछ वर्कर्स फ्लैश लाइट्स लेकर नीचे उतर जाते हैं। अंदर पूरी तरह अंधेरा था और बदबू असहनीय। जब वे टनल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था, आंखें लाल और पुतलियां बिल्कुल सफेद जैसे किसी भूत की। उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। सब हैरान थे। बिना खाना बिना धूप के वह 10 साल तक कैसे जिंदा रहा। डॉक्टर्स ने देखा कि लड़का सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा है। वे उसे ऑक्सीजन देने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर उन्हें रोक देता है। वह समझाता है कि लड़का टनल के लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो चुका है। अगर उसे सीधे नॉर्मल ऑक्सीजन दी गई तो वह मर जाएगा। वह सख्त लहजे में कहता है, अनलेस आपका IQ मुझसे ज्यादा है, मैं आपकी राय में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसके लंग्स को फ्लूइड से भर देगी और वह यहीं डूबकर मर जाएगा। प्रोफेसर की एक्सप्लेनेशन सुनकर डॉक्टर चुप हो जाता है। आखिरकार वे ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 5% रखते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन कम की जाती है, लड़के की हालत तुरंत बेहतर होने लगती है। पूरी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि बोल न पाने के अलावा वह लगभग नॉर्मल है। उसकी बेहद पेल स्किन की वजह से वे उसका नाम जैक रख देते हैं। प्रोफेसर बताता है कि जैक दिखने में भले 10 साल का लगे, लेकिन उसकी असली उम्र इससे भी ज्यादा हो सकती है। इतने सालों तक पूरी डार्कनेस में रहने से उसकी फिजिकल ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। लीसा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक फोन रिंगटोन से जैक डर जाता है। कॉल उसके सुपीरियर का होता है। लीसा फोन पर बात करते हुए नोट्स ले रही होती है। तभी जैक उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। लीसा तुरंत उसे पेन देती है। जैक ब्लैंक पेपर पर कुछ लेटर्स लिखता है। सबको लगता है यह बस उसका नाम है और कोई खास ध्यान नहीं देता। उसी समय एक लॉन्ड्रोमैट में एक महिला कपड़े धो रही होती है। एक डिसेबल्ड आदमी उससे बातचीत शुरू करता है। वह उसके फोन पर लगे स्टिकर्स की तारीफ करता है। महिला ठंडे लहजे में जवाब देती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यह आदमी एक डीपली डिस्गाइज्ड कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर है। काम खत्म होने के बाद वह आदमी उससे मदद मांगता है। कहता है कि कुछ सामान उठाने में हेल्प कर दे। उसकी डिसेबिलिटी देखकर महिला नरम पड़ जाती है और उसकी मदद करने के लिए मुड़ती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ पीठ करती है, उस रात उसका बॉडी एक पार्क में मिलता है, गुड़िया की तरह पोज किया हुआ। जब लीसा को विक्टिम का नाम पता चलता है, वह पूरी तरह शॉक हो जाती है।